हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके जो SSC GD का एग्जाम चल रहा है 2023 का। तो 16 जनवरी को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है 16 जनवरी की, आज हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर जिन स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था उनको क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। नवंबर की ही अपॉइंटमेंट रहेगी। नवंबर भी आपको ऑप्शन में दिया गया था कि नवंबर में गवर्नर कौन चुने गए थे वेस्ट बंगाल के। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका CV आनंद बोस। CV आनंद बोस आपके गवर्नर हैं करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल स्टेट के। अब गवर्नर हो गया और चीफ मिनिस्टर, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये लगातार आपके पीछे जो शिफ्ट्स हुई हैं उनमें भी देखने को मिले हैं और अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम कवर करने की, जितने स्टेट्स को कवर कर सकते हैं उनकी बात यहाँ पे करते हैं। तो आसाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर हैं आपके जगदीश मुखी। फिर आपकी गुजरात अगर स्टेट की बात करी जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे और आचार्य देवव्रत हैं गवर्नर। कर्नाटका के CM है आपके बसवराज बोम्मई और गवर्नर हो जाएंगे थवाड़ चंद गहलोत। पंजाब की अगर बात करी जाए तो भगवंत मान जो है ये आपके चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित है गवर्नर। तमिलनाडु के आपके MK स्टालिन CM हैं और RN रवि हो जाएंगे गवर्नर। अगर त्रिपुरा की बात करी जाए तो त्रिपुरा के रहेंगे आपके मानिक शाह और सत्यदेव नारायण आर्य। फिर उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह रहेंगे। वेस्ट बंगाल की आपकी रहेंगी ममता बनर्जी और आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है CV आनंद बोस है आपके गवर्नर। उत्तर प्रदेश के ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपसे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी पूछे जा चुके हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी आपसे पूछी जा चुकी हैं। तेलंगाना की अगर बात करी जाए तो के चंद्रशेखर राव रहेंगे और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। सिक्किम के आपके प्रेम सिंह तमांग रहेंगे और इनको और किस नाम से जाना जाता है, इनको गोले के नाम से भी जाना जाता है और ये आपसे एग्जाम में अलग नाम भी दे के आपसे पूछ लिया जाता है। फिर गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। मणिपुर की अगर बात करी जाए तो N बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ला गणेशन आपके गवर्नर हैं। केरला के हो जाएंगे पिनरी विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो नवीन पटनायक CM रहेंगे और गणेशी लाल हैं आपके गवर्नर। बाकी ये जो टॉपिक रहता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका आंसर था अमृतसर पंजाब। अमृतसर में आपका लोकेटेड रहेगा जलियांवाला बाग। और जो जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था। तीन चीजें होती हैं, एक आपका रॉलेट एक्ट लाया गया था, एक जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों जो आपके लॉन्च हुए थे, तीनों जो आपके हुए थे 1919 में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ हमारे फेमस साइट्स की बात करी जाए वो कहाँ पे लोकेटेड है, उस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अकबर टॉम कहाँ पे है तो वो आगरा उत्तर प्रदेश में है। विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस है आपका जयपुर राजस्थान में। अगर अमरनाथ केव पूछी जाए जम्मू कश्मीर में रहेंगी। बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। चार मीनार है हैदराबाद तेलंगाना में। दिलवरा जैन टेम्पल्स है माउंट आबू राजस्थान में। एलिफेंटा एंड इलोरा केव्स, और तीसरी कौन सी रहेगी आपकी अजंता केव्स। ये तीनों ही केव्स आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड आपकी हो जाएंगी। हवा महल है आपका जयपुर राजस्थान में। गोल गुंबज आपका बीजापुर कर्नाटका में लोकेटेड है। पंचमहल है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें आपको करीब करीब 19+ टॉपिक्स हैं जो कि कवर कराए गए हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स रहेंगे आपके और कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो ये ई बुक आपके लिए गेम चेंजर रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सिर्फ 79 रुपीज़ की, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आपका आंसर था अश्वघोष। अश्वघोष जो है इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा आपका बुद्ध चरित। अब यहाँ पे एक आपकी जो बुक्स रहेंगी, जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड बुक्स हैं, वो काफ़ी पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में, तो उनकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहेगी इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की रहेगी आपकी चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की है चैलेंजेस बिफोर द नेशन और सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजनी नायडू की हो जाएगी गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की रहेगी आपकी द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। फिर आपकी ममता बनर्जी की बुक रहेगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। फिर आपकी एक एपीजे अब्दुल कलाम की बुक रहेगी विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की हो जाएगी आपकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, इन सभी बुक को लिखा गया है। और कुछ और उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स भी रहेंगी आपकी। साथ ही साथ हमारी जो ये टॉपिक रहता है एक आपका फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड बुक्स, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे जो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बुक लिखी गई हैं उनको सेपरेटली उस वीडियो में कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग दी फूड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा फूड फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है, तो इसमें स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है क्रॉप से रिलेटेड ये आपका हो जाता है नोखाई फेस्टिवल। तो नोखाई फेस्टिवल जो होता है ये देवी को डेडिकेटेड होता है क्रॉप्स के लिए, न्यू क्रॉप्स के लिए। तो ये आपका वेस्टर्न उड़ीसा में ये फूड फेस्टिवल होता है जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो नोखाई जो है आपका उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा फेस्टिवल, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ फेस्टिवल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मजूली फेस्टिवल है आसाम का, मोधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का रहेगा, सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल झारखंड का रहेगा, सनबर्न फेस्टिवल है गोवा का, बिहुला और राजगी डांस फेस्टिवल बिहार का रहेगा, खजुराहो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का, मथऊ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है, कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है उड़ीसा का, गुड़ी पड़वा है कर्नाटका का, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल आपका राजस्थान के फेस्टिवल्स हो जाएंगे। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इज फ्रॉम विच कंट्री। तो शतरंज जो होता है उसके ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, किस देश से रहेंगे, तो इंडिया से रहेंगे ये, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, 1991 में स्टार्ट हुआ था। 1991 और 1992 का जो पहला ऑनर दिया गया था वो विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। काफ़ी बड़े इंडिया के चेस प्लेयर रहते हैं, तो आप सबको पता ही है। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद इंडिया के प्लेयर हैं। विच ऑफ आर नेबरिंग कंट्री नॉट टेक पार्ट इन कॉमनवेल्थ गेम्स। हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है, तो इसमें हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश हो गई, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और चाइना, ये चार ऑप्शंस आपको मिले थे जिसमें कि चाइना आपका करेक्ट आंसर था। बाकी तीनों कंट्रीज खेलती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, चाइना रहेगी कंट्री जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट नहीं लेती है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके 2022 में हुए हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए हैं और इंडिया की 4th रैंक रही है, उसमें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट और आर्टिकल वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 47वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग या अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पार्ट पूछा गया था तो आपका आंसर था पार्ट 4A। अगर आपसे आर्टिकल पूछा गया तो आर्टिकल था आपका 51A। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि आर्टिकल 51A तो आपका अमेंड जो किया गया था वो 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था 2002 में।
तो ये आपका सही रहेगा। इसमें जो अमेंडमेंट की गई थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी गई 2002 में, लेकिन इसको जो ऐड किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ही किया गया था। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, आप इनमें ज़रूर कंफ्यूज ना हो। और अगर यहाँ पे बात करी जाए अमेंडमेंट एक्ट्स की, तो कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। SC/ST कमीशन एक्ट लाया गया था आपका 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। डिलीट कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था म्यूनसिपैलिटीज़ को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। और 42nd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसके थ्रू 3 वर्ड्स को भी ऐड किया गया था जो कि प्रीएम्बल में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स आपके प्रीएम्बल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किए गए थे। तो ये सब आपके अमेंडमेंट हो जाएंगे। अमेंडमेंट की सेपरेट वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। विच अमंग इज ए फोक डांस ऑफ सिक्किम स्टेट, तो इनमें से कौन सा एक सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं, शिंगी चाम या तमांग सेलो, इनमें से कोई सा ऑप्शन आपको दिया गया था, स्टूडेंट ने कहा है, तो कोई इनमें से अगर आपका ऑप्शन होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे हम बात करें कि डांस फॉर्म्स की, तो डांस की अगर बात करी जाए तो लुद्दी डांस आपका पंजाब का है, अंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से रहेगा, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से रहेगा, गिद्दा डांस आपका पंजाब का रहेगा, डोमकच झारखंड से है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और हमारे टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी स्टेट से हैं। एग्जाम में आपकी काफ़ी बार ये भी पूछे जाते हैं। मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरला से, सत्रिया हो जाएगा आसाम से, भवई हो जाएगा राजस्थान गुजरात से, और यक्षगाना हो जाएगा आपका कर्नाटका से। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, जीएसटी किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसमें आपका आंसर था 1 जुलाई 2017 में आपका इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी को। जीएसटी की अगर बात करी जाए कि जीएसटी जो होता है, इसकी पहले फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, डिटेल में कवर करेंगे। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। टैक्स स्लैब को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% रहेगा आपका। इंट्रोड्यूस किया गया था, इफेक्ट में आया था ये 1 जुलाई 2017 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया? तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? तो फ्रांस रहेगी जिसने इंप्लीमेंट किया। पहली स्टेट इंडिया की आसाम रहेगी। जीएसटी जो काउंसिल होती है उसमें मेंबर्स होते हैं टोटल 33 मेंबर्स, और जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन कौन होती है? तो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जो कि करंट टाइम में हमारी निर्मला सीतारमन रहेंगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।